अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का लेक्चर जो है वो इंतहाई अहम है। तमाम स्टूडेंट्स जो है अगर इस लेक्चर को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं, इसको तैयार कर लेते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह बोर्ड के इम्तिहान में उनके 100% नंबर आएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। अगले चंद लेक्चर जो हैं वो बहुत अहम हैं और गुजरांवाला बोर्ड जो है उसके और दीगर फैसलाबाद बोर्ड, लाहौर बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड, तो अक्सर जो है ना ये क्वेश्चन तमाम बोर्ड्स के इम्तिहानात के अंदर जो है आते हैं। इसलिए तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो इनको बखूबी याद कर लें ताकि रिज़ल्ट्स जो हैं उनको 100% तक कामयाब बनाया जा सके। तो चलें स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का इंतहाई अहम शॉर्ट आंसर जो है उसकी तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आएगा वो है बुनियादी अकायद से क्या मुराद है। तो बुनियादी अकायद जो हैं वो 5 हैं: अल्लाह पर ईमान लाना, रसूलों पर ईमान लाना, किताबों पर ईमान लाना, मलाइका पर ईमान लाना और रोज़े आखिरत पर ईमान लाना। बुनियादी अकायद से मुराद हमारे 5 बुनियादी अकीदे हैं जिनका अभी हमने ज़िक्र किया है, जिन पर ईमान लाना हर एक के लिए ज़रूरी है। इसके बगैर बंदा मोमिन हो सकता नहीं है। अगर कोई किसी एक अकीदे का भी इनकार करता है तो वो दायरा इस्लाम से खारिज है। क्वेश्चन नंबर 2 है इंसानी ज़िंदगी पर अकीदा तौहीद के 4 असरात लिखिएगा। तो टेक्स्ट बुक के अंदर जो है ना इंसानी ज़िंदगी पर अकीदा तौहीद के असरात एक लॉन्ग क्वेश्चन है जहाँ पर हेडिंग्स दी गई हैं। तो आपने सिर्फ उनमें से जो है ना वो 4 हेडिंग्स इस क्वेश्चन के आंसर में जो है ना वो लिखनी है। जैसे नंबर 1 इज़्ज़त नफ्स इनकिसारी है, इस्तिकामत व बहादरी है, परहेज़गारी है, रिजायत व इत्मीनान कल्ब है, जज्बा जानिसारी भी कर सकते हैं, और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो बीच में शामिल हो सकती हैं। लेकिन आपने सिर्फ 4 ही लिखनी है। ज़्यादा टाइम चूँकि बहुत कलील होता है इसलिए आपने 4 असरात ये लिख देने हैं और हेडिंग सिर्फ लिखनी है, डिटेल इनकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है अंबिया कराम की 4 खुसूसियात बयान कीजिएगा। तो अंबिया कराम के बारे में पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है। अंबिया कराम की खुसूसियात में से भी आपने सिर्फ हेडिंग्स ही लिखनी है। जैसे नबियों के लिए बशरियत लाज़िम मलज़ूम है, नबी का बशर होना ज़रूरी है और उनकी तरफ वही का आना जो है ना वो भी ज़रूरी है, ये भी नबियों की खुसूसियत है। इसके अलावा नबी अमीन होते हैं यानी अमानतदार होते हैं। और इसके अलावा तबलीग अहकाम इलाही यानी अल्लाह जो उन्हें अहकाम अता फ़रमाता है उसके आगे वो लोगों की तरफ तबलीग करते हैं और उनको अल्लाह के रास्ते की तरफ गामज़न करते हैं। इसके अलावा अपनी मर्ज़ी नहीं करते बल्कि जो अल्लाह का हुक्म होता है उसी के मुताबिक ही वो आगे पैगाम पहुंचाते हैं। और वाजिबुल इताअत यानी पैगंबर जो होते हैं उनकी इताअत करना, उनकी पैरवी करना, जो पैगाम लेकर आते हैं उसके ऊपर अमल करना, ये हर बंदे के ऊपर जो है वो वाजिब होता है। अगला क्वेश्चन जो है वो बड़ा अहम है, अकीदा आखिरत के 4 फ़ायदे जो हैं वो बयान करें। अकीदा आखिरत के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। अकीदा आखिरत का फ़ायदा ये होता है कि दुनिया में इंसान तक़वा और परहेज़गारी इख्तियार करता है, नेकी के उस जज्बा उसके दिल में शौक़ पैदा हो जाता है, नेकियां ज़्यादा करता है और गुनाह से वो परहेज़ करने लगता है। एक तो ये फ़ायदा होता है। इसके अलावा वो अल्लाह के रास्ते में माल ख़र्च करता है और उसका ये नीयत और इरादा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला इस माल ख़र्चने के सबब से मुझे ज़्यादा रिज़्क़ अता फ़रमाएगा। तो अक़ीदा आखिरत रखने से इंसान के ऊपर जो है वो अल्लाह ताला की रहमतें नाज़िल होती हैं, अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी हासिल होती है। दुनिया और आखिरत पे इंसान बेबाक और निडर हो जाता है। वो किसी बड़े से बड़े फ़िरौन से भी घबराता और डरता नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 5 है, रोज़े से क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। तो रोज़े के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। रोज़े से भी तकवा और परहेज़गारी हासिल होती है। रोज़े से जो है ना वो अल्लाह ताला की रज़ानत और खुशनुदी नसीब होती है। रोज़ेदार के मुंह की जो बू है, अल्लाह फरमाता है कि मुझे मुश्क और कस्तूरी से भी ज़्यादा अज़ीज़ है। यानी रोज़ेदार से अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाता है, उसको पसंद फरमाता है। और रोज़े का ये भी फ़ायदा है कि पिछले सारे गुनाह रमज़ान के रोज़ा रखने की बरकत से जो है वो माफ़ हो जाते हैं। और रोज़ेदार के लिए दो खुशियां हैं, एक अफ्तार के वक़्त और एक अल्लाह ताला की मुलाकात के वक़्त जो है अल्लाह ताला उसको खुशी नसीब फरमाएगा। और अगर कोई किसी बंदे को रोज़ा अफ्तार करवाता है तो इसका भी ये फ़ायदा है कि उसको एक रोज़े का सवाब मिल जाता है। ये गमगुसारी का महीना है, दूसरों के काम आने का महीना है। इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमतों के दरवाज़े खोल देता है, ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। शयातीन को जकड़ दिया जाता है, बंदा शैतानों से और तमाम शरीरों से आज़ाद होकर अपने खालिक और मालिक की बंदगी और इबादत कर सकता है। तो उसको बहुत सारी रुकावटों से निजात मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, नुज़ूल कुरान का महीना और तारीख़ बयान कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन है, इसको भी आपने सही तरीके से समझना है। कुरान पाक जो है ये रमज़ानुल मुबारक के महीने में नाज़िल हुआ और 27 रमज़ानुल मुबारक लैलतुल क़द्र की रात जो है ना इस कुरान को अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल फरमाया। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र की अंदर नाज़िल फरमाया। तो ये इंतहाई अहम रात है जिसके अंदर कुरान पाक को रमज़ान के महीने में नाज़िल किया गया। अगला क्वेश्चन है, हज का लुग़वी और इस्तिलाही मफ़हूम बयान कीजिएगा। हज का लुग़वी माना ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका माना है नीयत करना या इरादा करना या ज़ियारत करना भी इसका माना है। और इस्तिलाही मफ़हूम ये है कि हर साहिबे इस्तिताअत मुसलमान जिसको अल्लाह ने तौफ़ीक दे रखी है, जो खाना काबा तक जाने का सामान अपने पास रखता है, इस्तिताअत रखता है, तो मखसूस अय्याम में यानी ज़िलहज के महीने में काबे में जाकर अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत की नीयत से वहाँ तवाफ़ करना, वहाँ पहुँचना और सारे अरकान हज को अदा करना, मनासिक हज अदा करना, ये शरीयत इस्लामी में इसको हज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीवी के कोई से दो हुकूक बयान कीजिएगा। तो बीवी का हक ये है कि खामद उसके खाने पीने का इंतज़ाम करे और जैसा ख़ुद खाए वैसा अपनी बीवी को खिलाए, जैसा ख़ुद पहने वैसे अपने बीवी को पहनाए। और आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम ले अहली, तुम में से बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा है। तो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। और इसके अलावा आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी बीवी के मुंह पे थप्पड़ ना मारो, यानी ये भी उसका हक है। और इसके अलावा उसका नानो नफ़का पूरा किया जाए और उसकी पूरी देखभाल की जाए। और अगर कोई बात उसकी बुरी भी लगे तो भी उसको बर्दाश्त करना चाहिए। तो इसके अलावा जो है अगला क्वेश्चन है, शिरक की कौन कौन सी अक़साम हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, शिरक की 3 अक़साम हैं, ज़ात में शिरक, सिफ़ात में शिरक और सिफ़ात के तकाज़ों में शिरक। तो शिरक से क्या मुराद है? अल्लाह ताला के साथ किसी दूसरे को बराबर का शरीक ठहराना, इबादत में, बंदगी में, उसकी सिफ़ात में या सिफ़ात के तकाज़ों में किसी को शामिल कर लेना, ये शिरक कहलाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि मैं तमाम गुनाह माफ़ कर दूँगा सिवाय शिरक के। इसलिए शिरक को वो कभी माफ़ नहीं करेगा, मगर अगर कोई पक्की तौबा कर लेता है और इस्लाम कबूल कर लेता है तो ऐसे में अल्लाह तबारक व तआला उसको जो है वो माफ़ फरमा देगा। अगला क्वेश्चन बड़ा अहम है, मलाइका के बारे में आप क्या जानते हैं? मुख्तसर इसके ऊपर नोट लिखें। यानी फ़रिश्तों के बारे में, मलाइका मलक की जमा है और मलकुन फ़रिश्ते को बोलते हैं। ये नूरी मखलूक हैं, अल्लाह ताला के मासूम बरगुज़ीदा बंदे हैं। इन्हें अल्लाह जो हुक्म देता है वही काम करते हैं और कायनात में मुख्तलिफ़ उमूर सर अंजाम दे रहे हैं।
یہ کائنات کے اندر جتنے بھی سسٹم چل رہا ہے، ہوائیں، بارشیں، سورج کو لے کر آنا جانا، موسموں کے تغیر و تبدل، اس کے علاوہ موت اور زندگی کے جو معاملات ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ہی سپرد کیے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہے اور انتہائی فرمان بردار مخلوق ہے۔ آگے ہے کویسچن، ایک آیت کا ترجمہ، بڑی مشہور آیت ہے، آپ کو یہ ترجمہ آتا ہے لیکن اس کو دوبارہ سے آپ نے یاد کر لینا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اس آیت کا ترجمہ لکھنا ہوگا۔ بے شک ہم نے ہی یہ ذکر نازل کیا ہے، یہ نصیحت نازل کی ہے، یہ قرآن نازل کیا ہے، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس کے نگہبان ہیں اور اس کے محافظ ہیں۔ یہ ترجمہ بھی آپ نے صحیح طریقے سے یاد کر لینا ہے۔ اگلا کویسچن، جنگ اور جہاد میں کیا فرق ہے؟ جنگ جو ہوتی ہے وہ ذاتی غرض و غائد کے لیے لڑی جاتی ہے، اپنے ملک کے مفاد کے لیے، اپنی قوم کی مفاد کے لیے، کوئی ذاتی جس میں کوئی مقاصد ہوتے ہیں، دولت کے حصول کی خاطر یا کسی ملک پر چڑھائی کرنے اور اس کو نقصان پہنچانے کی خاطر جو لڑائی کی جاتی ہے اسے جنگ کہتے ہیں۔ اور جہاد جو ہوتا ہے اس میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہوتی ہے کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے، اس میں دین کی سر بلندی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کا پرچار ہوتا ہے۔ اسلام کی خاطر اپنا مال، جان، عزت، آبرو اللہ کے نام پر قربان کرنے کو جہاد کہتے ہیں۔ اور جہاد اکبر، خواہشات کے خلاف جہاد کرنا، اپنی مرضی کے خلاف جہاد کرنا، اس کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اکبر کا نام دیا ہے۔ اگلا کویسچن ہے، اولاد کے کوئی سے 4 حقوق بیان کریں۔ تو اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ ان کو جینے کا حق دیا جائے، زندگی کا حق دیا جائے، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں اولاد کو زندہ درگور بھی کیا جاتا تھا اور بچوں کو بھی قتل کر دیا جاتا تھا غربت کے ڈر سے کہیں وہ وراثت میں حصہ نہ لیں۔ تو یہ قباحتیں اس جاہلیت کے زمانے میں پائی جاتی تھیں۔ اسلام نے آ کر اولاد کو بھی حق دیا کہ ان کو جینے دیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق کا بھی انتظام کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی خوراک، رہائش، تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے اور ان کو جو ہے وہ اسلام سکھایا جائے، ان کو دین حنیف کے اوپر جو ہے وہ کاربند کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو ہے اولاد کے ساتھ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کے طریقے سکھائے جائیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کا سچا بندہ بنایا جائے۔ یہ والدین کے اوپر لازمی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں اور جب جوان ہو جائیں تو ان کو اچھے طریقے سے شادی ان کی کریں اور ان کے تمام حقوق کا اچھے طریقے سے خیال رکھیں۔ اگلا کویسچن ہے، عملی منافق کی تعریف کیجیے گا۔ منافق کی 2 قسمیں ہیں، یہ یاد رکھنا ہے۔ ایک اعتقادی منافق ہوتا ہے اور ایک عملی منافق ہوتا ہے۔ اعتقادی منافق سے مراد جس کا عقیدہ ہی خراب ہوتا ہے، یعنی وہ سرے سے ایمان ہی دل سے قبول نہیں کرتا، زبان سے بس اس نے ایمان کو قبول کیا ہوتا ہے۔ اور عملی منافق وہ ہوتا ہے جو ہوتا تو ایماندار ہے لیکن عمل میں وہ کمی اور کوتاہی رکھتا ہے، نماز میں غفلت برتتا ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات اور دیگر جو اچھے اعمال ہیں ان سے روگردانی کرتا ہے، تو ایسے منافق کو عملی منافق کہا جائے گا جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے غفلت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آگے کویسچن نمبر بڑا مشہور کویسچن ہے، نجات اور فلاح کے لیے کون سی 2 چیزوں کی ضرورت ہے؟ تو ایمان اور عمل صالح، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، تو ان کے بارے میں قرآن پاک خوشخبری سناتا ہے کہ ذالک الفوز الکبیر، ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو نجات اور فلاح کے لیے ایمان اور نیک اعمال کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگلا کویسچن ہے، ملائکہ کے لیے لفظ رسول کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ رسول چونکہ پیغام پہنچانے والے کو کہتے ہیں، تو ملائکہ جیسے حضرت جبریل امین جو نبیوں تک اللہ تعالیٰ کی وحی لے کر آتے رہے، اللہ کا پیغام لے کر آتے رہے، تو اللہ سے نبیوں تک پیغام پہنچانے کی وجہ سے
मलाइका को रसूल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुअल्लफ़तुल क़ुलूब से मुराद कौन लोग हैं, वजाहत करें। ये जो मसारफ़ ज़कात हैं 8 कुरान पाक में बयान किए गए हैं, तो उसमें से एक मसरफ़ है मुअल्लफ़तुल क़ुलूब। मुअल्लफ़तुल क़ुलूब से मुराद, मुअल्लफ़ा का माना होता है उल्फत डालना, किसी के दिल के अंदर मोहब्बत डाल देना। तो इससे मुराद वो लोग जो अभी नए नए इस्लाम कबूल करें, उनको ज़कात के पैसे दिए जाएं ताकि वो इस्लाम से मानूस रहें, इस्लाम की मोहब्बत उनके दिलों में पैदा हो जाए। तो इसलिए उनको भी ज़कात के पैसे देना जायज़ है। हदीस की रोशनी में कौन से लोग जो हैं वो हौज़े कौसर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से महरूम रहेंगे। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो दुनिया में रहकर दीन में नई नई बातें घड़ लेंगे, नई नई बातें निकाल लेंगे और दीन की इत्तिबा नहीं करेंगे, ऐसे लोग जो हैं वो हौज़े कौसर पर मेरे दीदार से महरूम कर दिए जाएंगे। तो ये कुछ इंतहाई अहम जो शॉर्ट आंसर थे वो आपसे शेयर किए गए। एनुअल एग्ज़ाम में अक्सर ये क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोगों ने इनको सही तरीके से जो है ना वो समझ के याद कर लेना है, ताकि आपके एनुअल एग्ज़ाम में 100% नंबर आ सकें। उम्मीद है कि आप ज़रूर इस लेक्चर को देखेंगे। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इससे जो है ना वो फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।